आज हम अनुक्रम में अभिसारी अनुक्रम की सीमा पर कुछ प्रमेय का अध्ययन करेंगे। प्रमेय है, यदि xn एक अभिसारी अनुक्रम हो तो सीमा बिंदु अद्वितीय होगी। इफ xn is a convergent sequence, then its limit is unique. यदि संभव हो तो माना कि अनुक्रम xn की दो भिन्न सीमाएं xi एवं ईटा है। चूँकि xi is not equal to ईटा, this implies that there exists delta greater than 0 ताकि mod of xi minus ईटा greater than epsilon greater than 0. अब limit n tend to infinity xn is equal to xi. This implies that स्वेच्छ एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर ताकि मॉड ऑफ xn माइनस xi लेस देन डेल्टा बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1. लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू ईटा इम्प्लाइज दैट स्वेच्छ एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर ताकि मॉड ऑफ xn माइनस ईटा लेस देन डेल्टा बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n2. माना कि n0 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2, तो निम्न दोनों समीकरणों से मॉड ऑफ xn माइनस xi लेस देन डेल्टा बाई 2 और मॉड ऑफ xn माइनस ईटा लेस देन डेल्टा बाई 2 for all n greater than n0, a mod of xi minus eta is equal to mod of xn minus eta minus xn minus xi. This less than equal mod of xn minus eta plus mod of xn minus xi. This is less than delta by 2 plus delta by 2 is equal to delta for all n greater than n0, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व मान्यता xi नॉट इक्वल टू ईटा गलत है। अतः xi इज इक्वल टू ईटा। अगली थ्योरम है अनुक्रम के अभिसरण की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। एक अनुक्रम xn को अभिसरित होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध एवं अद्वितीय सीमा बिंदु हों, यानी कि अनुक्रम दोनों तरफ से बाउंडेड हों तथा अद्वितीय सीमा बिंदु यूनिक लिमिट पॉइंट विद्यमान हों। प्रतिबंध आवश्यक है। माना कि अनुक्रम xn है जो xi को अभिसरित होती है, तो हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम xn परिबद्ध है तथा दूसरा अनुक्रम xn का अद्वितीय सीमा बिंदु है। चूँकि अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है, अतः परिबद्ध अनुक्रम होगी। यदि संभव हो तो मान लिया अनुक्रम xn के दो भिन्न सीमा बिंदु xi और ईटा है, जहाँ ईटा ग्रेटर देन xi। यदि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ईटा माइनस xi, तो ईटा माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू xi प्लस 2 एप्सिलॉन ग्रेटर देन xi प्लस एप्सिलॉन। चूँकि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू xi, दिस इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर ताकि xn बिलोंग टू ओपन इंटरवल xi माइनस एप्सिलॉन xi प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0. दिस इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन का प्रत्येक xi का प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश में xn के अनंत विद्यमान है अवयव है। दिस इम्प्लाइज दैट xi अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है। चूँकि xn ग्रेटर देन xi प्लस एप्सिलॉन केवल n के परिमित मानों के लिए, दिस इम्प्लाइज दैट xn लेस देन xi माइनस एप्सिलॉन n के परिमित मानों के लिए। सो xn बिलोंग टू ओपन इंटरवल ईटा माइनस एप्सिलॉन ईटा प्लस एप्सिलॉन। अतः अनुक्रम xn का सीमा बिंदु ईटा नहीं है। अतः अनुक्रम xn का केवल एक सीमा बिंदु xi है। माना कि प्रतिबंध पर्याप्त है। माना कि अनुक्रम xn परिबद्ध है तथा इसका अद्वितीय सीमा बिंदु xi है, तो हमें सिद्ध करना कि अनुक्रम xn
अद्वितीय सीमा जाई को अभिसृत होती है। माना कि एप्सिलॉन कोई धनात्मक संख्या है तो ओपन इंटरवल जाई माइनस एप्सिलॉन कॉमा जाई प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन का प्रतिवेश है। चूँकि जाई अनुक्रम एक्शन का अद्वितीय सीमा बिंदु है, अतः ओपन इंटरवल जाई माइनस एप्सिलॉन कॉमा जाई प्लस एप्सिलॉन में एक्शन के अनंत बिंदु है। अतः जाई माइनस एप्सिलॉन जाई प्लस एप्सिलॉन में एक्शन की परिमित बिंदु विद्यमान नहीं है। अतः एक्शन डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल जाई माइनस एप्सिलॉन कॉमा जाई प्लस एप्सिलॉन। बिंदुओं के संगत n के केवल परिमित मान ही विद्यमान है। माना कि n के ऐसे अपादी मानों का उच्चतम मान n0 है तो x n बिलोंग टू ओपन इंटरवल जाई माइनस एप्सिलॉन कॉमा जाई प्लस एप्सिलॉन for all n greater than n0. This implies that mod of xi minus eta xn minus xi less than epsilon for all n greater than n0. अतः लिमिट n टेंड टू xn इज इक्वल टू xi अथवा अनुक्रम xn xi को अभिसृत होती है। नेक्स्ट है एकदिश अनुक्रम का अभिसरण। थ्योरम है एकदिश वर्धमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा इस अवस्था में लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन। माना कि एक्शन एकदिश वर्धमान एवं अभिसारी अनुक्रम है, इसलिए अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम है। पुनः माना कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्शन इज इक्वल टू xi। दिस इम्प्लाइज दैट सभी एप्सिलॉन लेस देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 ताकि मॉड ऑफ एक्शन माइनस xi लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। दिस इम्प्लाइज दैट xi माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्शन लेस देन xi प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। चूँकि एक्शन एकदिश वर्तमान अनुक्रम है, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए उसका ऊपरी परिबद्ध xi प्लस एप्सिलॉन है। अतः दिस इम्प्लाइज एक्शन 0 लेस देन इक्वल टू एक्शन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। दिस इम्प्लाइज एक्शन लेस देन xi प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए xi प्लस एप्सिलॉन अनुक्रम एक्शन का ऊपरी परिबद्ध है। अतः xi माइनस एप्सिलॉन अनुक्रम एक्शन का ऊपरी परिबद्ध नहीं है। यदि हम यह सिद्ध कर सकें कि xi भी अनुक्रम एक्शन का ऊपरी परिबद्ध है तो वह उच्चक होगा। इससे हमें विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। माना कि अनुक्रम एक्शन का xi उच्चक नहीं है, अर्थात देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर ताकि xm ग्रेटर देन xi इम्प्लाइज xm minus xi is equal to delta greater than 0. This implies that xi plus delta by 2 is equal to xm minus delta by 2 less than xm किसी m बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए, जो कि कथन प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए xi प्लस एप्सिलॉन अनुक्रम एक्शन का ऊपरी परिबद्ध है का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व मान्यता किसी m के लिए एक्सएम ग्रेटर देन xi गलत है। अतः xi भी ऊपरी परिबद्ध है जो कि न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध होगा। फलतः xi इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन या लिमिट ऑफ एक्शन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है पर्याप्त शर्त। माना कि अनुक्रम एक्शन एकदिश वर्धमान अनुक्रम है तो हम प्रदर्शित करेंगे कि यह अभिसारी अनुक्रम होगा। चूँकि अनुक्रम एक्शन एकदिश वर्धमान अनुक्रम है, अतः ऊपर से भी परिबद्ध होगा। चूँकि अनुक्रम एक्शन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का उपसमुच्चय है जो कि ऊपर से परिबद्ध है तथा R एक पूर्ण क्रम क्षेत्र है, अतः एक्शन का उच्चक विद्यमान होगा। माना कि अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ एक्शन इम्प्लाइज दैट एक्शन लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो सिद्ध करेंगे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्शन इज इक्वल टू अल्फा। चूँकि अल्फा अनुक्रम एक्शन का
न्यूनतम ऊपरी परिपथ है, अतः किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन अनुक्रम एक्शन का ऊपरी परिपथ नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्शन लेस देन नॉट लेस देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सो देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग टू n, ताकि xn0 ग्रेटर देन जाई माइनस एप्सिलॉन। चूँकि एक्शन अनुक्रम एक्शन एक दिश वर्तमान अनुक्रम है, अतः n ग्रेटर देन n0 इम्प्लाइज xn ग्रेटर देन xn0। फलतः अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn0 लेस देन इक्वल टू xn फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn0 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन अल्फा फॉर ऑल n greater than n0। This implies that alpha minus epsilon less than xn less than alpha plus epsilon for all n greater than n0। इसलिए mod of xn minus alpha less than epsilon for all n greater than n0, अतः लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू अल्फा। अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है तथा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn।